हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सिंहासन बतीसी। बहुत समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आशीर्वादी, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक चर्चित बस्ती थी। वहाँ के कुम्हार आकर्षक और मनमोहक मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसी बस्ती में कई वर्षों से एक गढ़ियार भी काम करता था, जिसका नाम सूरजभान था। सूरजभान और उसका एक घनिष्ठ मित्र था, जिसकी दोस्ती से पड़ोसी गांव का एक व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्या करता था और उनकी दोस्ती तुड़वाना चाहता था, परंतु उसे कोई मौका न मिल सका। सूरजभान का एक लड़का था, चंद्रभान। चंद्रभान भी पिता की ही तरह लोगों की भलाई करता था और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का था। वह टीले के ऊपर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता था और कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकालता था। उनकी बातों को अब लोग अमल करने लगे थे और उसकी चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी थी। एक दिन चंद्रभान ने लोगों से पूछा, हमारे राज्य का राजा कौन है? बहुत से लोगों को राजा का नाम तक नहीं पता था और बहुत से लोगों ने राजा को देखा तक नहीं था। लोगों की बातें सुनकर चंद्रभान ने कहा, राजा वह होता है जो मुसीबत के समय ही काम नहीं आता, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देता है। लोगों को चंद्रभान की ये बात बहुत अटपटी लगी और लोगों ने उसके पास आना कम कर दिया। जब चंद्रभान ने लोगों से टीले पर न आने का कारण पूछा, तो लोगों ने बताया कि अगर तुम्हारी बातें किसी भेदिए ने सुन ली तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे और हमें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। चंद्रभान ने गांव वालों को आश्चर्य से देखा और अत्यधिक क्रोधित होकर बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने एक सामान्य बात कही है कि राजा कैसा होना चाहिए। मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की है। धीरे धीरे चंद्रभान की बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई और पड़ोसी राज्य के वह उस व्यक्ति तक भी यह बात गई जो सूरजभान से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि सूरजभान से बदला लेने का यह एक अत्यधिक अच्छा अवसर है। अगले दिन वह सारा काम छोड़कर दोपहर के समय चंद्रभान के टीले पर जा पहुंचा और देखने लगा कि वह टीले पर गांव वालों से बात कर रहा है। उसने देखा कि चंद्रभान दो लोगों के आपसी झगड़े को निपटा रहा है। दोनों का झगड़ा एक घोड़े को लेकर था। उस पर दोनों अपना अपना अधिकार जमा रहे थे। चंद्रभान टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या सुन रहा था। व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने ऐसा न्याय किया जिसे देखकर सुनकर लोग चकित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेकर चला गया और दूसरा व्यक्ति चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट था। अगले दिन पड़ोसियों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की तारीफ सभी गांव वाले कर रहे थे। वह मौका पाकर एक दिन राजा से शिकायत करने पहुंच गया। उसने कहा, हे राजा भोज, सूर्यभान का लड़का स्वयं अपने आप को राजा मानकर प्रजा की समस्याओं का निदान कर रहा है। महाराज, वह आपके लिए अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। ईर्ष्यालु भानु प्रताप मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि अब किसी भी सूरत में वह नहीं बच सकता। उसे भी अपने अपमान का बदला चुकाने का अच्छा मौका दिख रहा था। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सूर्यभान के लड़के पर नजर रखें और उसके पास न्याय पाने जाने वाले लोगों को रोके। फरियादियों को न्याय के लिए मेरे पास लाया जाए। सिपाहियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक व्यापारी को राज दरबार में लाया गया। राजा भोज ने व्यापारी से राज दरबार में आने का कारण पूछा। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और व्यापार करना मेरा मुख्य पेशा है। नगर में बाहर जाते समय मैंने अपने व्यापारी मित्र के पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थी, ताकि जब मैं लौट कर आऊँ तो मेरी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित वापस मिल सके। जब मैंने व्यापारी मित्र से वे बहुमूल्य वस्तुएं मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिला दीजिए।
मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, यही वस्तुएं परिवार का एकमात्र सहारा है। राजा ने व्यापारी द्वारा लाए गए आरोप के बारे में उसके व्यापारी मित्र से पूछा तो व्यापारी मित्र ने कहा कि यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते समय यह अपनी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे पास रख गया था। इसने मुझसे वादा किया था कि वह 6 महीने बाद लौटकर अपनी वस्तुएं वापस ले लेगा। जब यह 6 महीने बाद लौटा तो मैंने इनकी अमानत लौटा दी थी। राजा भोज ने उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह सिद्ध कर सकता है कि तुमने इसकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थी। अवश्य महाराज, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने सभी वस्तुएं लौटाई थी। व्यापारी के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही मुखिया और पुजारी को लेकर दरबार में आए। दोनों की गवाही व्यापारी के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वह झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र व्यापारी से क्षमा मांगे, वरना उसे राजधन भोगना पड़ेगा। यह न्याय नहीं है, अन्याय है अन्नदाता, अन्याय है अन्नदाता। यदि मैं चंद्रभान के पास न्याय हेतु गया होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके सिपाही जबरदस्ती हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए, व्यापारी ने रोते हुए कहा। व्यापारी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित नहीं हुए, बल्कि यह सोचने लगे कि सूरजभान का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसे चलकर देखना चाहिए। राजा भोज ने कहा, अगर तुम दोनों मेरे न्याय से संतुष्ट नहीं हो तो जाकर उसी से न्याय मांगकर देख लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह किस प्रकार का न्याय करता है। राजा भोज की बात सुनकर व्यापारी और दोनों गवाह उसके पीछे पीछे चल दिए। बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान पहले से ही बैठा हुआ था। गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी वेश बदलकर वहां बैठ गया और उसका न्याय देखने लगा। व्यापारी ने चंद्रभान को अपनी विपदा सुनाई तो उसकी बात सुनकर चंद्रभान तेज स्वर में बोला, न्याय करने के लिए राजा होने की आवश्यकता नहीं, न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो तो कोई भी व्यक्ति सही न्याय कर सकता है। यदि मेरे वश में होता तो राजा भोज को यहाँ बुलाकर दिखाता कि न्याय किसे कहते हैं। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूछा कि बताओ, उन बहुमूल्य वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं थीं और कितनी वस्तुएं थीं। चंद्रभान का यह सवाल सुनकर मुखिया और पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हमने तो बस पोपटली देखी। व्यापारी के मित्र से चंद्रभान ने कहा कि तुमने तो कहा था कि उन दोनों को दिखाकर बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थी। अरे तुम तो एक बेईमान इंसान हो, दोनों को झूठी गवाही देने के लिए किस प्रकार का सौदा किया है। व्यापारी मित्र बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। व्यापारी का मित्र चंद्रभान के कदमों में गिरकर रोने लगा, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं इनकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटाने का वादा करता हूँ कि घर जाते ही इनकी वस्तुएं लौटा दूंगा। राजा भोज ने देखा कि सूरजभान का लड़का अत्यधिक चतुर और न्यायप्रिय है। राजा उसके न्याय करने का ढंग देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस आ गए। वह रात भर चंद्रभान के बारे में ही सोचते रहे। अगले ही दिन उसने चंद्रभान को राज दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीके से काफी प्रभावित हूँ, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर पूछा। तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाही हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? यह सब उस टीले की करामात है महाराज। जब भी मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो मुझ में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है। मैं वहां बैठकर ही सही न्याय करता हूँ, बाकी जगह तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता। राजा भोज ने काफी सोच विचार करके अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अंततः यह निर्णय हुआ कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, इसे खुदवाकर देखा जाए। अगले ही दिन सैकड़ों मजदूरों ने उस टीले की खुदाई की।
बहुत गहराई तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन मिला। राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। उनके सामने सोने, चांदी, रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल लाया गया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद वह और निखर गया। इतना सुंदर सिंहासन अभी तक किसी ने नहीं देखा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी हुई थी। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में जश्न का सा माहौल बना हुआ था। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगी।